मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उस पर मुझे बहुत विश्वास भी था। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस से दोपहर में अचानक घर आ गया और ऋषभ और अपनी बीवी दोनों को रसोई में जिस हालत में देखा, वो देखकर मेरा दिमाग हिल गया और वो दोनों भी मुझे अचानक देखकर घबरा से गए। मैं पेशे से एक सरकारी इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में काम करता था। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने ये शादी अरेंज मैरिज से की थी क्योंकि घर से दबाव था कि शादी माता पिता की मर्जी से ही होनी है। मेरी पत्नी एक सरकारी संस्कारी पत्नी और एक अच्छी माँ थी। उसका नाम नीलम था। हमारा एक बेटा था और वो 2 साल का होने वाला था। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। मेरा छोटा सा प्यारा सा परिवार था और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी पत्नी का दूर का रिश्तेदार आया हुआ था। उसकी उम्र 20 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम ऋषभ था और वो दिखने में काफी हैंडसम था। मेरी पत्नी ने बताया कि ऋषभ को 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वो अपनी छुट्टियां ही हमारे साथ हमारे घर पर ही गुजारेगा। मैंने कहा अच्छी बात है और कंखियों से उसे देखते हुए अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस में बहुत काम था, इस कारण मैं काफी थका हुआ था, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो मेरे पास चाय देने आई तो मैंने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके साथ मजाक करने लगा। फिर जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वो लड़का हमारे कमरे में आकर खड़ा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि वो मेरी बीवी का रिश्तेदार था और हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए मेहमान था, इसलिए मैंने उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं। सिर्फ बोला कम से कम कमरे में नॉक करके आना चाहिए था। फिर मेरी बीवी भी वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे ही चली गई। मैंने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उठा और नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया। मेरी बीवी वैसे मुझे दिन में 1 से 2 बार फोन कर ही लेती है, लेकिन उस दिन उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। क्योंकि मैं भी ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सोचकर भूल गया कि शायद मेहमान के आने से बिजी हो गई होगी। शाम को हमेशा मैं घर जाने समय अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर जाता हूँ और हम दोनों साथ बैठकर खाते हैं, जिससे मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती है। और हर बार की तरह उस दिन भी मैंने अपनी बीवी के लिए पिज्जा लेकर घर गया। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा मेरी बीवी और वो लड़का ऋषभ दोनों मिलकर पहले से ही नूडल्स खा रहे हैं। ये सब देखकर मुझे और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरा पूरा मूड खराब हो चुका था। इसलिए मैं सीधा अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर लेट गया। मेरी बीवी कमरे में आकर मुझे बोली, तुम यहाँ क्यों लेट गए हो? चलो हमारे साथ बाहर मिलकर नूडल्स खाएं। मैंने उससे गुस्से में मना कर दिया। वो भी मुझसे रूठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे उसके रिश्तेदार का हमारे घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं मजबूरी में अपनी पत्नी को कुछ बोल नहीं पा रहा था कि कहीं वो बुरा ना मान ले। उसके आने से हम दोनों पति पत्नी के बीच में थोड़ी खटास भी आने लगी थी। पहले की तरह मैं अपनी पत्नी से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। हम लोग जब भी अकेले में बैठकर बात करना चाहते, वो कुछ ना कुछ बात लेकर हमारे बीच में आकर बैठ जाता। ये सब देखकर मुझे हर बार गुस्सा आ जाता, क्योंकि अभी सिर्फ 2-4 दिन ही बीते थे और ऋषभ को अभी पूरे 24-25 दिन और रहने थे। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो दोनों काफी हंसी मजाक करते रहते। एक दिन मैं दोपहर में अचानक घर आ गया और दोनों को रसोई में एक साथ देखा। ऋषभ मेरी बीवी का दुपट्टा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और दोनों मुझे अचानक देखकर चौंक गए। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसी वक्त उस लड़के को अपने घर से निकल जाने को कहा और अपनी पत्नी को भी बहुत बुरा भला सुनाया, जिससे मेरी बीवी मुझसे काफी नाराज हो गई और हम दोनों में बातचीत बंद हो गई। मेरे मन में अपनी बीवी के प्रति गलत विचार आ गया। मुझे लगा कि मैं अब उसके साथ रह नहीं सकता और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। मैं अपनी बीवी से तलाक लेने के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक मेरी नज़र मेरे कैमरे की रिमोट पर गई, क्योंकि मैं अपने घर में कैमरा लगा कर रखा था और कभी कभी फुर्सत में देख लिया करता था। और एक दिन मैं वैसे ही फुटेज देख रहा था। उसमें उस दिन का सारा फुटेज रिकॉर्ड था, जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया।
उस दिन रसोई में मेरी बीवी के साथ ऋषभ तो था और उसके हाथ में मेरी बीवी का दुपट्टा भी था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि रसोई में मेरी बीवी के दुपट्टे में गरम गरम दूध गिर गया था और मेरी बीवी जल ना जाए इसलिए ऋषभ ने जल्दी से उसका दुपट्टा हटा दिया था। और उसी वक्त मैं वहां अचानक पहुंच गया और ये सब देखकर गलत समझ बैठा, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही उन दोनों को लेकर कुछ न कुछ चल रहा था और पता नहीं मैं उन दोनों के बारे में क्या क्या सोच बैठा था। उस दिन बस यही हुआ था और कुछ भी नहीं था। अगर मैंने उस दिन का कैमरा का फुटेज नहीं देखा होता तो हो सकता था कि हमारा घर तबाह हो जाता और मैं अपनी पत्नी और अपना प्यारा सा परिवार को खो बैठता। इसलिए कहते हैं कि कई बार चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेनी चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। ये कहानी हमें एक सीख और भी देती है कि हमेशा अपने पार्टनर पर यकीन करो और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी सच्चाई एक बार जरूर जांच लो, अन्यथा घर आपका बर्बाद होगा, दूसरे का नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।